आज हम जानने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास में मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य की शुरुआत करने से पहले हमें मुगल शासकों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मुगल शासकों के बारे में ही बात कर लेते हैं। मुगल वंशावली को जान लेते हैं। सबसे पहले हम प्रमुख मुगल शासकों की बात कर लेते हैं, जिसको याद करना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, मुगल बादशाह कहते हैं हम मुगल शासकों को, तो बादशाह वर्ड से ही हम मुगल शासकों के नाम याद करने वाले हैं। मुगल बादशाहों के नाम को याद करने के लिए सबसे आसान वर्ड है बादशाह, क्योंकि ये मुगलों से ही रिलेटेड है, जिसमें बी से बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। डी क्यों छूट गया? क्योंकि डी को क्रॉस करना है, डी की जगह पे जे लिखना है, जो है जहांगीर। तो मुगल बादशाहों के नाम बादशाह वर्ड से ही ऐसे याद हो जाते हैं जी। आगे देख लेते हैं प्रमुख मुगल बादशाहों के शासनकाल के बारे में। शासनकाल की समय सीमा आपको याद ही करनी होगी। इजी ट्रिक से हम 1 बाय 1 करवाने वाले हैं, तो इनको अभी के लिए याद कर लें बस। इसके बाद आ जाते हैं अन्य मुगल शासक: बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारूक शियार, रफ़ी उल दर्जत, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। इनके अलावा अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम शासक थे। ये तो थी मुगल वंश की वंशावली की बात। अब हम जान लेते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ अन्य बातें जो कि पता होनी चाहिए। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर था। इन दोनों में थोड़ा अंतर है। संस्थापक बाबर था, लेकिन वास्तविक संस्थापक अकबर था। मुगल शासकों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक अकबर था। औरंगजेब ने भी लगभग अकबर के समान ही शासन किया, लेकिन कुछ महीनों का अंतर है। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक रफ़ी उल दर्जत था, जिसे रफ़ी उल दर्जात भी कह देते हैं। मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब थे, लेकिन मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। दोनों में थोड़ा अंतर है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऐसे ही हम 1 बाय 1 सभी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बाबर के शासनकाल के बारे में सभी इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आती रहती हैं। एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस ही आपको कवर करवाए जाएंगे। उतना ही सिलेबस आपको करवाया जाएगा जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।